नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसके तहत वायु प्रदूषण को मापने से संबंधित जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसे AQI के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार जो रीडिंग रही वह शनिवार को दिल्ली की AQI 327 देखा गया, जो रविवार को बढ़कर 507 हो गया है। यानी दिल्ली की हवा बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गई है। यदि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में बात किया जाए तो इसमें दिल्ली के अलावा यूपी के 4 और हरियाणा के 5 शहर शामिल हैं, जिसमें गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सबसे ज़्यादा 363 देखा गया है। यदि हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की, यह एक प्रकार का वायु गुणवत्ता का मापक है, जिसमें वायु में उपस्थित कौन कौन से प्रदूषक हैं उसके आधार पर इसमें वायु गुणवत्ता की रेटिंग को दिया जाता है। इसमें मापा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि को, और उसके आधार पर रीडिंग दी जाती है। जिसमें 151 से ज़्यादा की अगर रीडिंग आ रही है तो उसको क्रमशः खराब, बहुत खराब और गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी खबर संयुक्त राष्ट्र से आंकड़ों से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सोशल इकोनॉमिक एजेंसी के द्वारा भारत के लिए जनगणना के नए आंकड़े जारी किए गए, जिसके तहत 2025 में देश की जनगणना को 146 करोड़ अनुमानित किया गया है। आप याद रखेंगे चीन की जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ है, और इस तरीके से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन रहा है। आप याद रखेंगे इस अवधि में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई वह 0.9% है। यदि हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश में जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है। 2021 में इसके बाद जनगणना होने जा रही थी, लेकिन कोरोना के चलते वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब उसके 2025 में ही होने के आसार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना के बाद जो जनसंख्या के आंकड़े जारी किए जाते हैं उसके आधार पर आगे परिसीमन किया जाता है, और विधानसभा और लोकसभा की सीटों में परिवर्तन संभावित है। यानी 2025 की जनगणना के पश्चात इस प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है। तीसरी खबर ईरान से है। हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में एक छात्रा के निर्वस्त्र होकर घूमने का मामला देखा गया। यह जो घटना है वो आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि छात्रा के साथ बसीज मिलिशिया के लोगों ने गलत व्यवहार किया, जिसके तहत उसका हिजाब और वस्त्र को खींचा गया। इसके विरोध में छात्रा निर्वस्त्र हो गई। आप याद रखेंगे ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर सख्त कानून है और उनके लिए हिजाब को पहनना अनिवार्य बनाया गया है। मुख्य रूप से जो छात्रा का काम है वह ईरान की सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने के समान है। रिसेंट खबर यह है कि छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे गंभीर रूप से मानसिक बीमारी से युक्त बताया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस घटना की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसके संदर्भ में बेहतर उपाय करने की बात कहा है। चौथी खबर एक सर्वे से संबंधित है। हाल ही में फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी IPSOS के द्वारा ग्लोबल ट्रस्ट वर्दी इंडेक्स 2024 को जारी किया गया, जिसके तहत 32 देशों में सर्वे करके इस बात का पता लगाया गया कि लोगों के द्वारा किस पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। इसका निष्कर्ष ये बताता है कि 57% भारतीयों को सर्वाधिक डॉक्टर्स पे भरोसा है। फिर उसके बाद टीचर्स यानी अध्यापकों, सेना, साइंटिस्ट और जजों का स्थान देखा जाता है। सबसे कम भरोसा जिस पे भारतीय करते हैं उनमें शामिल हैं राजनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। पांचवी जो खबर है वह भी आप नोट कर सकते हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय क्षेत्र से है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, आप याद रखेंगे, अब्दुल बाथर को इनका स्पीकर चुना गया है। यानी उनका नाम है, आप याद रख लीजिएगा, अब्दुल रहीम राथर। अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर चुना गया है। हालांकि लगातार जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले, वह चिंता का विषय है। लेकिन 10 साल के बाद यह जो विधानसभा का पहला सत्र देखा गया है वह काफ़ी उम्मीदें जगा रहा है, और हो सकता है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए।